दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और वे क्वेश्चन जो एसएससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज क्लास का तीसरा दिन है और 2 क्लास पर बातें हम लोगों ने कर लिया है। तो आज के वीडियो में या आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो वर्क ऑफ इफिशियंसी होती है, यानी जो लेबर या जो व्यक्ति ज्यादा इफिशियंट होता है तो वो कम टाइम लेता है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में, कम समय में ही वो कार्य को पूरा कर देता है। यानी इफिशियंसी जो होती है, यानी दक्षता या कार्य की क्षमता जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। यानी टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब कि वर्क इफिशियंसी या इफिशियंसी कम है, और अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय और कार्य की मूल अवधारणा पर बेस्ड क्वेश्चन, और मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना दिन समय लगाएगा? A man and a boy together can do a certain amount of digging in 24 days. The ratio of their digging speed is 4:3. How many days will the boy take alone to complete the work? तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो इफिशियंसी है, ये कॉन्सेप्ट इफिशियंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो ज्यादा इफिशियंट होगा वो ज्यादा कम समय में काम को पूरा कर लेगा। तो यहाँ जो इफिशियंसी है वो स्पीड के रूप में है कि कौन व्यक्ति कितना तेज काम करता है। तो स्पीड भी यहाँ पर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ इफिशियंसी ही स्पीड है। तो अब इस बात को समझने के बाद चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आदमी को हम मैन ले लेते हैं, आदमी को, और लड़के को बॉय। तो कह रहा है कि ये दोनों मिल करके 24 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। उनकी खुदाई की जो रेशियो है, गति है, वो 4:3 है। तो इसको हम लोग इफिशियंसी कह लेंगे या स्पीड है। तो 4:3 यानी जितने समय में आदमी 4 गड्ढा खोद सकता है उतने समय में लड़का 3 ही गड्ढा खोद सकता है। अब इनका जो टाइम होगा वो ये बदल जाएगा, यानी अब 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी थी और ये टाइम हो गया। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर इसको 24 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ये वास्तव में उनकी इफिशियंसी है। तो इनकी टोटल इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 7 हुआ। और इस इफिशियंसी से, यानी वो पर डे 7 यूनिट काम करते हैं और 24 दिनों तक काम किए हैं, इसका मतलब कि 7 × 24 या 7 × 24 ये टोटल इनका वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क ये हो गया। अब करें लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन समय लगाएगा? तो लड़का जो है इस काम को, लड़का एक दिन में 3 ही गड्ढा खोद पाता है, 3, और टोटल ये काम उसे करना है। तो कितना टाइम लगाएगा लड़का? तो लड़का टाइम लगाएगा, यानी टाइम ऑफ बॉय जो है ये टोटल वर्क में, ये टोटल वर्क आया, टोटल वर्क यूनिट आया ये, और इसमें एक दिन में वो 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो इतना काम करने में नहीं, यानी 7 × 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 × 8 = 24 और 7 × 8 = 56। तो 56 दिन में लड़का उस काम को पूरा कर लेगा और ये ऑप्शन
डी सही है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ के मैन और बॉय में जो इफिशियंसी यानी कार्य करने की जो गति है, स्पीड है, वो 4:3 है। तो इनका टाइम जो है उसी रेशियो में ये घट जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इस रेशियो में हो जाएगा, 3:4 में हो जाएगा। अब देखिए हमको टोटल वर्क पता करना है, तो टोटल वर्क पता करने के लिए ये दोनों मिल करके 24 दिन में काम करते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? ये दोनों का एक दिन का काम 7 यूनिट हो गया। यानी एक दिन में वो 7 यूनिट काम कर लेते हैं, 7 गड्ढे खोद लेते हैं, और ये 24 दिन तक काम किए हैं। तो 24 गुणे 7 या 7 गुणे 24 इनका टोटल काम हो गया, यानी कुल इतने काम हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसी काम को लड़का कितने दिन में करेगा? तो भाई लड़का 7 गुणे 24 को लड़का एक दिन में अगर 3 गड्ढा खोदता है तो 7 गुणे 24 में 3 से भाग दे देंगे, तो वो 56 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि अनामिका और वाणी द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात, यहाँ पर टाइम का अनुपात दे दिया है, टाइम का रेशियो ये है। अतः अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वो एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? ठीक है, तो अब इसका देखिए अंग्रेजी वर्जन में मैंने लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकिंग बाई अनामिका एंड वाणी to complete the work is 1:3 respectively. Hence, Anamika is able to complete the work in 40 days less time than Vani. If they work together, in how many days will the work be completed? तो यहाँ पर देखिए वो जो मेन कॉन्सेप्ट है कि इफिशियंसी जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम लोग अनामिका की बात कर लें और वाणी की बात कर लें, ए और बी हो गया। तो इनका टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो 1:3 दिया हुआ है। तो इफिशियंसी जो है इसके इनवर्स हो जाती है, यानी 3:1 हो गई। ठीक है, अब देख रहा है कि अतः अनामिका उस काम को 40 दिन कम समय में कर लेती है। देखिए अनामिका एक दिन में 3 यूनिट काम करती है और वाणी एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अनामिका एक दिन में 3 यूनिट काम करती है, वाणी एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो अब यहाँ पर समय देखिए, जिस काम को अनामिका एक दिन में कर लेती है उसी काम को वाणी 3 दिन में कर लेती है। तो इन दोनों के बीच के समय का डिफरेंस क्या है? 3 में से 1 निकल गया 2, तो 2 दिन कम में ही अनामिका जो है वाणी से काम को पूरा कर लेती है। तो यहाँ 2 दिन है और ये क्वेश्चन में 2 दिन 40 दिन के बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 दिन। तो पूछ रहा है कि यदि वो एक साथ काम करती तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता? तो अब देखिए ये 20 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे और 20 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो अनामिका उस काम को 20 दिन में करेगी और वाणी उस काम को 60 दिन में करेगी। तो जिसकी कार्य क्षमता 1 होती है, अब यहाँ पर देखिए वाणी की कार्य क्षमता 1 है, तो उसके द्वारा लिए गया जो टाइम है, यहाँ पर कितना टाइम लगा? 60 दिन, वही उसका टोटल वर्क हो जाता है। तो हमको टोटल वर्क पता चल गया, टोटल वर्क यहाँ पर है 60 यूनिट। 60 यूनिट। इस टोटल वर्क को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। भाई ए जो है यानी अनामिका 20 दिन में करती है और वाणी उसे 60 दिन में करती है। तो 20 और 60 का एलसीएम लेने पर हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा। या जिसकी इफिशियंसी 1 होती है और वह जितना दिन काम करने में लेता है उसका जो टाइम निकलता है एक्चुअल, वो टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ पर वाणी की वर्क इफिशियंसी 1 है और वाणी ने 60 दिन का टाइम लिया है, तो 60 ही यानी 60 ही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर के देखिए एक दिन में अनामिका 3 यूनिट और वाणी 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, 3 और 1 मिलके 4। तो अब इनका टाइम क्या लगेगा? यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो टोटल 60 यूनिट काम करना है और दोनों का एक दिन का काम 4 यूनिट है, तो ये आ गया 15। तो 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा और ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्वनी से 3 गुना अधिक समय लेता है।
एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, 6 दिनों में। विक्रम अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहां पर देखिए 3 लोग हैं काम करने के लिए। प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना, अश्वनी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो यहां पर हम लोग प्रांजल लिख लें और विक्रम के लिए बी यूज कर लें और अश्वनी के लिए ए यूज कर लें। तो प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्वनी से 3 गुना अधिक समय लेता है। तो अश्वनी से 3 गुना, तो अश्वनी का समय जो है अगर हम 2 दिन माने तो 2 का 3 गुना 6 दिन होता है, और वो विक्रम से 2 गुना टाइम लेता है, तो 6 का आधा हो जाएगा 3। तो ये इनके टाइम वाला रेशियो आ गया कि जिस काम को प्रांजल 6 दिन में करता है, विक्रम उसे 3 दिन में और अश्वनी इसे 2 दिन में करता है। ये इनके समय का रेशियो हो गया। तो जब समय का रेशियो पता चल गया तो इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात इसके इनवर्सली हो जाता है, यानी 1/6, 1/3 और 1/2 इनके इफिशियंसी का यानी दक्षता का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे से इसे 6, 3, 2 को हटाना है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो एलसीएम से पूरे में गुणा कर देंगे। तो 6 का यहाँ गुणा कर दिए, 6 से यहाँ गुणा कर दिए और 6 से यहाँ गुणा कर दिए। देखिए ये 6 और 6 कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो अब हम लोगों को जो इफिशियंसी का रेशियो मिलेगा वो 1:2:3 मिला, यानी 1 संबंधे 2 संबंधे 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस काम को अश्वनी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, विक्रम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और प्रांजल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और ये तीनों मिल करके उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो 6 हो गया इनका एक दिन का काम। और ये 6 दिन तक ये काम किए हैं। एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और 6 दिन तक काम किए हैं, तो ये 36 आ गया। तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क आ गया 36 यूनिट, यानी कुल 36 यूनिट काम करने हैं। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि विक्रम अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो विक्रम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और कुल 36 यूनिट काम करना है। तो विक्रम कितना टाइम लेगा? तो विक्रम का टाइम हो जाएगा 36 यूनिट काम को करने के लिए। अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 18 दिन लगेगा, यानी 18 डेज लगेगा। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि व्यक्ति ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिन में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। तो ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में आधा कार्य कर सकते हैं? आधा। पर्सन ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन द 3 days, while the efficiency of B is half of that of A. In how many days can A and B working together do half the work? तो देखिए A जो है अगर 1/5 भाग काम को करने में 3 दिन लगाता है, 3 दिन, तो पूरा काम कितने में कर लेगा? तो पूरा काम का मतलब 1, तो 1 × 3 अपान 1/5, तो ये देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 दिन आ गया। तो वह व्यक्ति जो ए है वो उस काम को 15 दिन में यानी 15 डे में कर लेगा। अब हम लोग यहाँ पर ए और बी के बीच की बात करते हैं और इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि बी की दक्षता ए की आधी है, तो ए की दक्षता अगर हम लोग 2 मानते हैं तो बी की दक्षता हो जाएगी 1। इसका अर्थ क्या हुआ
कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अरे ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो हमको टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा? तो ए जो है उस काम को 15 दिन में करता है, ए उस काम को 15 दिन में करता है और एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 2 गुणे 15, ये कुल 30 यूनिट काम हो गया। तो टोटल वर्क जो आ गया वो 30 यूनिट आ गया। तो यहां से टोटल वर्क पता चल गया। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में आधा काम कर लेंगे। तो ये दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? तो देखिए, ए 2 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 1 यूनिट, तो दोनों मिल करके 3 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में और कुल 30 यूनिट काम करना है। तो कितना टाइम लगेगा? तो 30 यूनिट काम 3 यूनिट के हिसाब से 10 दिन लगेगा। तो काम पूरा करने में 10 दिन लगेगा, लेकिन पूछ रहा है कि आधा ही काम करना है, यानी आधा काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो काम का हाफ पार्ट जो है, आधा काम जो है, कुल काम 10 दिन में पूरा करते हैं तो आधा काम 5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये सही आंसर हो जाएगा 5 डेज और ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ए एक निश्चित कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। तो ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, सी अकेला शेष कार्य को x दिनों में पूरा करता है, तो x का मान क्या है? A can do a certain work in 30 days, B is 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B. A and B work together for 10 days, C alone completes the remaining work in x days, then what is the value of x? यहां पर 3 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम तीनों लोगों का यानी ए बी और सी का कितना इनके दक्षता है, इफिशियंसी है, उसका रेशियो पता करें और फिर रेशियो की मदद से और इंफॉर्मेशन की मदद से हम टोटल वर्क पता करें कि भाई टोटल काम कितना करना है और उसके बाद से जो ये कंडीशंस दी हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देख दिया है कि ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ दूसरी शर्त दिया है कि बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो ए की अगर कार्य कुशलता को हम लोग 100 मान लें तो बी जो है 25% है, यानी बी की कार्य कुशलता 125 हो जाएगी और सी की कार्य कुशलता कितनी हो जाएगी? सी जो है बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, तो बी 125% है, तो 125 है, तो 125 का 20% अधिक यानी 120/100 हो गया। तो देखिए 25 5 125 और 25 चौके 100 और 4 तिहाई 12 और 30 5 150। तो ये जो है अब इनकी जो कार्य क्षमता है, ए की 100, बी की 125 और सी की 150 आ गई। ये इनका रेशियो आ गया। अब हम लोग इसको, ये इफिशियंसी है, अब इसको रेशियो में बदलने के लिए 25 से भाग दे दें, तो 25 चौके 100, 25 5 125 और 25 छके 150। तो ये इनका रेशियो आ गया। अब देखिए यहां से रेशियो यानी इनकी काम की क्षमता पता चल गई। तो हमको अब क्या निकालना है? हमको अब टोटल वर्क पता करना है। टोटल वर्क पता करने के लिए इन तीनों में से किसी एक का मालूम होना चाहिए कि वो काम को कितने दिन में पूरा करता है। तो ए के बारे में पता है कि ए उस काम को 30 दिन में करता है, ए उस काम को 30 दिन में कर लेता है। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और उसे 30 दिन लगे हैं काम करने के लिए। इसका मतलब कि 4 गुणे 30, ये 120 यूनिट टोटल काम हो गया। 120 यूनिट टोटल काम हो गया। अब कह रहा है कि
यहाँ देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम किए हैं, तो टोटल वर्क 120 यूनिट आ गया। ए और बी मिल करके 10 दिन तक काम किए हैं, तो ए और बी को मिलाएंगे तो 4 धन 5 यानी 9 यूनिट काम हुआ। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं और 10 दिन तक काम किए हैं, तो 10 गुणे 9 यानी 90 यूनिट उन्होंने काम कर लिया है। ए और बी ने 10 दिन में 90 यूनिट काम कर लिया है। तो शेष काम कितना हो गया, यानी रेस्ट वर्क कितना हो गया, शेष काम। तो कुल काम 120 यूनिट था, उसमें से 90 यूनिट हो चुका है, तो 30 यूनिट और काम बच गया, 30 यूनिट काम बच गया। अब पूछ रहा है कि इस 30 यूनिट काम को सी जो है x दिन में पूरा करता है। तो सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता है 6 यूनिट, यानी सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और कुल 30 यूनिट काम करना है, तो कितना टाइम लेगा, टाइम जो है सी कितना लेगा। तो कुल 30 यूनिट काम शेष बचा है और एक दिन में सी 6 यूनिट काम करता है, तो ये 5 दिन लेगा। तो 5 दिन में सी जो है उस काम को पूरा कर लेगा, तो x की वैल्यू आ गई 5 डेज। तो ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। इसके पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उनको भी जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डाउटलेस हो चुके हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।